Hello everyone. Today we will discuss simple interest. Chapter 12, class 7th, R.S. Agrawal Math. Today we will solve some question of exercise 12A. Before we will discuss simple interest. है ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है और इसमें कुछ टर्म आएंगे जैसे प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो ये क्या होते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, बाद में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहले शब्द आएगा प्रिंसिपल कि व्हाट इज प्रिंसिपल। मैं आप लोग ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं डेफिनेशन में, ओरली बता रहा हूं क्योंकि इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है। प्रिंसिपल क्या होता है, सपोज करो, देखो आपके घर में बैंक अकाउंट होंगे, है ना, मम्मी का, पापा का, किसी ना किसी का बैंक अकाउंट होगा ही होगा। अब आपने कुछ पैसे बैंक में जमा करे, साल भर बाद वो पैसे बढ़कर कुछ और हो गए, मान लो 1000 रुपीज थे, एक साल बाद हो गए 1100 रुपए या 1200। तो जो बाकी पैसा आया वो क्या हुआ, इंटरेस्ट मिलकर आया। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दी कुछ परसेंट, तो आपका पैसा बढ़ गया, है ना। तो जो पैसा आपने बैंक में जमा करा, जैसे 1000 रुपए जमा करे थे, तो वही होता है प्रिंसिपल। या तो किसी को पैसे देना या किसी से पैसे उधार लेना, बोरो शब्द आता है ना। द अमाउंट या द मनी बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। किसी को देना या किसी से लेना, आपने बैंक को दिए, इसका उल्टा आप बैंक से लोन भी लेते हैं, है ना, बैंक से लोन भी लेते हैं, वो भी प्रिंसिपल है आपके लिए, वो प्रिंसिपल हो गया। तो उसमें बैंक इंटरेस्ट लेगी, जब आप पैसा दे रही है उसका इंटरेस्ट लेगी, तो वो भी इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल क्लियर हो गया क्या। द मनी बोरो या अमाउंट बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सम। प्रिंसिपल को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन में, क्लियर। फिर आता है इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट अभी इसी बात पे बताई दिया। इंटरेस्ट क्या हो गया, जो हमने बोरो लिया या किसी को बोरो दिया, उसके बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, वो कहलाती है इंटरेस्ट, है ना। क्या कहलाती है, इंटरेस्ट। तो क्या होगा, द एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा मनी, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर, जिसने हमसे पैसा उधार लिया है या जिससे आपने पैसा उधार लिया तो आप दोगे, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। और एस फॉर सिंपल, आई फॉर इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में ऐसा ही लिख देते हैं। जहां कहीं भी ऐसा ही लिख रहा है उसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जहां कहीं भी पी लिख रहा है वो प्रिंसिपल। अभी मैंने एक एग्जाम्पल समझाया, क्या आपने बैंक में 1000 रुपए जमा करे, एक साल बाद वो मिलकर हो गए 1100 रुपए, सपोज करो, है ना। तो एक साल बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद पैसा बढ़ गया, कैसे बढ़ा, वो आपको इंटरेस्ट मिली। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर वो हो जाता है अमाउंट। फिर बात आती है अमाउंट की कि अमाउंट क्या है ना। तो अब अमाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो अमाउंट क्या होता है, टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर, जिसने आपसे पैसा उधार लिया या आपने बैंक में जमा करा, एक साल बाद आपने जो मनी मिलेगी वो कहलाएगी अमाउंट। बशर्ते कि आपने कुछ पैसा निकालना लिया उसमें से, है ना, समझ में आ रही है। जैसे आपसे गांव में वगैरह चलता है, आसपास भी लोग उधार ले जाते हैं, बहुत से लोग इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं। आपने सुना होगा कि 10,000 रुपये ले गए, उसने कि ठीक है 2 साल बाद मुझे 2000 इंटरेस्ट की चाहिए, यानी कि 2 साल बाद उसने कितने रुपए वापस करेगा, 10,000 तो वो, और 2000 रुपए एक्स्ट्रा देगा, एडिशनल मनी देगा। 10,000 प्लस 2000 वो मिलकर हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला भी होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल का मतलब पी, और ऐसा ये फॉर्मूला भी है अमाउंट निकालने का। अभी बाद में सारे फॉर्मूले द्वारा लिखूंगा, अभी तो डिस्कस चल रहा है तो यहां बता दिया। ओके, अमाउंट समझ में आ गया। तो डेफिनेशन पूछे तो लिख दोगे, द टोटल मनी पेड बाय बोरोअर टू द लेंडर, यानी कि जिससे लिए, है ना, इज कॉल्ड द अमाउंट। फिर आती है रेट। असली चीज तो रेट ही है कि कितने रेट पर इंटरेस्ट दी जा रही है। रेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेट क्या होती है, 100 रुपीज पर 1 ईयर में जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, 100 रुपीज पर 1 ईयर में जो भी अमाउंट मिल रहा है वो कहलाती, इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है वो कहलाती रेट। जैसे कहीं पर लिखा हो 5% पर एनम, यानी कि 100 रुपए पर 5 रुपए उसको इंटरेस्ट मिलेगी, है ना। तो डेफिनेशन अगर कोई पूछे क्या लिखोगे, द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज फॉर, पर का मतलब 1 ईयर इज नॉन एज रेट
परसेंट पर एनम। क्लियर, रेट परसेंट पर एनम समझिए। अब ये 100 रुपीज से मतलब नहीं है। अब देखो 5 पैसे 1 रुपीज बोल दें हम, तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 पे 5 पैसे हो गए, 5 पैसे किस पर 1 रुपीज पर, तो ये एक तरीके से रेट ही हो गई। पर एनम और लगाओ बरसरते है ना, क्योंकि 5 पैसे और 1 रुपीज में होते 100, तो 100 पर होना चाहिए। पैसे तो पैसे, रुपए तो रुपए, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर एक आता है टाइम शब्द और आएगा। टाइम, टाइम से मतलब समझ गए कितने पैसे कितने समय के लिए आपसे उधार लिया, या कितने समय के लिए आपने बैंक में जमा करा, या आपने कुछ बैंक से लोन लिया या किसी और से पैसे उधार लिया कि 3 ईयर्स के लिए कि 4 ईयर्स के लिए, है ना, तो वो कहलाता है टाइम। क्लियर। अब हमने 4-5 चीज पढ़ी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और लास्ट इज टाइम। अब बात आती है कि इंटरेस्ट हम निकालते कैसे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए आप। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। अब सपोज करो हमें SI निकालनी है, तो प्रिंसिपल दे रखा होगा, रेट दे रखी होगी, T दे रखा होगा, 100 तो 100 है ही, फॉर्मूले पुट करेंगे SI निकलाएगी। हो सकता है SI दे रखी हो, रेट दे रखी हो, T दे रखी हो, P निकालो। इसी से एक फॉर्मूला और बन जाते हैं। देखो SI को 100 को क्रॉस मल्टीपल कर दें तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में PRT समझ लो आते हैं। अगर P है तो नीचे क्या रह जाएगा, केवल RT। तो प्रिंसिपल का हम डायरेक्ट फॉर्मूले ये भी लिख सकते हैं कि SI इंटू 100 अपॉन RT। अगर रेट निकालनी है तो SI इंटू 100 तो ऊपर ही रहेगा, तो रेट क्या होगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R ऊपर ले गए, P नीचे लिया है, तो यहीं से इसी से बनना है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इसमें भी वैल्यू पुट कर दोगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा P अपॉन T। ओके, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, SI इंटू 100 अपॉन P अपॉन T। इसी तरह टाइम का भी फॉर्मूला बन सकता है, क्या, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। क्लियर। अब जरा हम T के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें T फॉर टाइम, टाइम इज ऑलवेज यूज इन ईयर, हम हमेशा ईयर में यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, हो सकता है टाइम दे रखा हो आपको कि टाइम दे रखा है 4 मंथ्स, तो यहां 4 नहीं लिखेंगे, 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे। और ये आपको अच्छे से पता है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड। तो 4 मंथ्स की जगह हम लिखेंगे 1/3 ईयर्स। और ईयर्स में देखा तो ईयर्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं, ईयर्स में लिख दोगे। लेकिन हो सकता है भाई डेज में भी दे दे कि टाइम इज 73 डेज, तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 365। तो पहले हम डेज को कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, तो 73 बन जा 75, 73 5 365, तो 1/5 ईयर्स। यहां तक क्लियर। तो हमने SI का फॉर्मूला समझ लिया, PRT अपॉन 100। हमने मालूम पड़ गई कि अगर SI दे रखी हो, रेट दे रखी हो, T दे रखी हो, तो हम प्रिंसिपल को डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख सकते हैं, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। या अगर हमें प्रिंसिपल, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा हो और रेट निकालनी हो, तो रेट इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। सिमिलरली T, और T हमेशा किस में पुट करेंगे, ईयर्स में। अगर T मंथ में दे रखा है तो 12 से डिवाइड करके फर्स्ट उसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर टाइम डेज में दे रखा है 365 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। अगर कुछ दे रखा हो कंडीशन कि लीप ईयर है, तब तो 366 से बनना 365 से, तो ये हो गया 1/5 ईयर। हमें प्रिंसिपल मालूम है, अमाउंट मालूम है। कभी कभी ये होता है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, हमसे पूछ ले कि SI निकालो, तो SI क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। कभी कभी ये होता है प्रिंसिपल दे रखा हो और सिंपल इंटरेस्ट दे रखी हो और अमाउंट पूछे, तो अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI। कभी कभी हमें अमाउंट दे रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी हो, प्रिंसिपल पूछ ले, तो इसी से बनना है सब। देखो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल उधर ले आओ, अमाउंट माइनस SI, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो गया, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, ओके, समझ में आ गया ना।
अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली है, आराम से निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12A। ओके, एक चीज और रहेगी, एक चीज और बता दूं आपको। देखो हमने एक लिखा अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ये तो होता है ये ना प्रिंसिपल प्लस एस आई। और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई होता है पी आर टी अपॉन 100, है ना। अब जरा देखना, इसमें हम दोनों पी कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर अमाउंट पूछा हो, प्रिंसिपल रेट टाइम सब दे रखा हो, तो अमाउंट इज इक्वल पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, या अगर 100 एलसीएम मिले तो 100 प्लस आर टी अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी एक होता है, कहीं पढ़ा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला है। ओके, अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12A। एंड द क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इन सब के लिए 1 से लेके 5 तक हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी। व्हेन प्रिंसिपल इज गिवन 6,400 रुपीज, रेट 6% पर एनम, पी ए का मतलब पर एनम, ये ध्यान रखना, रेट हमेशा पर एनम में ही लगेगी। एंड टाइम 2 ईयर्स, तो सब चीज रखा है। तो प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं, इसे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल पी। हमने बताया था अभी, रेट को क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, और टाइम को कैपिटल टी। चलिए करते हैं। तो प्रिंसिपल इज गिवन 6,400 रुपीज, रेट इज गिवन 6% एंड टी इज गिवन 2 ईयर्स। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने बताया सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। पुट द वैल्यू, प्रिंसिपल इज गिवन 6,400, रेट इज 6, टी इज 12 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गई। 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 6 जा 72 और 4 76। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो आंसर आ गया एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गई 768 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। और ए क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई, इससे अमाउंट निकलाएगा। तो अमाउंट इज, प्रिंसिपल कितना है? 6,400, एस आई कितना है? 768। तो अमाउंट इज 687 और 4 11, कैरी 1 617, 7,168 रुपीज तो अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल ऊपर है 768। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपल, है ना, पूरी एक्सरसाइज इजी है ये। नाउ नेक्स्ट, एंड द क्वेश्चन 2 इज, प्रिंसिपल इज गिवन 2,650 रुपीज। प्रिंसिपल का पी तो लिख लो 2,650 रुपीज, रेट 8% पर एनम, आगे लिखने चाहिए कायदे से पी ए, है ना, और टी दे रखा है 2 होल 1/2 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? 2 2 या 4 1 5 अपॉन 2 ईयर्स। तो वही दोनों चीज निकालनी। तो पहले एस आई पी आर टी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पी की वैल्यू लिख दे रहा हूं, पी इंटू आर इंटू टी, टी कितना है? 5.2, और अपॉन में 100, अपॉन में 2 तो टाइम वाला है, और 100 फॉर्मूले वाला लगा दो। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 बन जा, 5 2 जा 2 बन जा, 2 4 जा 2 बन जा, 2 2 जा 2 का 265 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकलाएगी क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हाँ कहीं कहीं आप खाली आई पढ़ लोगे तो वो भी सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ लोग खाली आई लिख देते हैं, एक ही बात है। 2 का मल्टीपल 265 में मल्टीपल करें, 2 इंटू 5 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 530। तो क्वेश्चन नंबर 2 की सिंपल इंटरेस्ट तो आ गई 530 रुपीज। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितनी है? 2650 और सिंपल इंटरेस्ट 530। तो अमाउंट आ गया 80, तो ये हो गया 6 5 11 कैरी 1 3,180 रुपी इज द अमाउंट। है सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड द इन क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल इज गिवन 1500, ओके,
रेट गिवन 12% एंड टाइम 3 years, नीचे लिख देता हूं, ये ढंग से समझना, 3 years 3 months। उसमें ईयर्स में भी दे रखा है, मंथ्स में भी दे रखा है, और टाइम हमेशा किस में लगेगा, ईयर्स में। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब क्या है, 3 years प्लस 3 month, और 3 month का मतलब 3/12 ईयर्स। बस समझ में आ गया, 3 1 जा 3 4 जा, तो 3 + 1/4 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिख रहा, चलो 4 एलसीएम, 4 3 जा 12 + 1, यानी कि 13/4 ईयर्स हो गए टाइम। टी की जगह ये लगेगा। ओके, दूसरा तरीका ये था, आप ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लो, 12 3 36, 36 + 3 39, तो ऐसे भी लिख सकते 39/12, तब भी वही आता है ना। वो आपकी मर्जी, कैसे भी करो, मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पहले। सिंपल इंटरेस्ट इज पी, पी की वैल्यू कितनी है 1500, इंटू आर, रेट कितनी है 12%, इंटू टी अपॉन 100, ये 100 फॉर्मूले का, ये 4 कहां से आया, टी वाला, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, तो 15 3 जा 45, इंटू, चलो लिख देता हूं 45 इंटू 13, तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये आ गई, 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 4 जा 52, और 6 58, तो 585 रुपीज इज द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालना है, तो 1500 में 5 2085 हो गया, सिंपल सिंपल, मैं दिखा रहा हूं, चिंता मत करो, लिख रहा हूं। ओके, तो अब अमाउंट निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 585 रुपीज। नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 1500 रुपीज, रुपीज तो हम बाद में लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल गई थी 585, तो कितना हो गया 2085 रुपीज इज द अमाउंट। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें टाइम, मंथ और ईयर दोनों में गिवन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 principal is given 9600 rupees. Okay, rate is given 7 whole 1/2, इसका मतलब 2 7 या 14 प्लस 1 15/2% पर एनम, एंड टाइम दे रखा है, टाइम नीचे लिख देता हूं, टाइम इज इक्वल 5 मंथ्स। तो समझ गए, क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, 12 से डिवाइड, तो 5/12 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा निकलाया, पी, द वैल्यू ऑफ पी इज 9600 इंटू आर, और रेट कितना है 15/2% इंटू टी, टी कितना है 5/12 सॉरी अपॉन 100 का, सबके नीचे 100 आना है। क्लियर, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 12 से सॉरी 20 से 20, और कुछ हो रहा है, 12 8 जा 96, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई 5 4 जा 20, और 20 इंटू 15 करोगे तो कितना 300। तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की आ गई 300। जब सिंपल इंटरेस्ट निकलाई तो अमाउंट तो बहुत सिंपल सी बात है। अमाउंट क्या होता है, चलो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बहुत देर से लिखा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल कितना है 9600 प्लस 300, तो अमाउंट हो गया 9900 रुपीज। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 इसमें डे में दे रखा है टाइम, बस और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल इज गिवन 5000 रुपीज, तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 रुपीज, रेट 9% पर एनम, 9%, चलो पूरा लिख लूंगा, अभी तक पूरा नहीं लिखा, पर एनम ऐसे लिखते हैं ना, पर एनम, और टाइम टी दे रखा है हमें 146 डेज। हमने बताया था टाइम हमेशा ईयर में लगाएंगे, अगर डेज में दे रखा है
तो क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे और ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया ईयर्स। ओके 73 5 जा 73 2 जा, तो ये आ गया 2/5 ईयर्स। क्या करो ना 73 से डिवाइड करा, 73 2 जा, देखो ज़्यादा टाइम 73 से मल्टीपल में ही दिया होता है। इससे पहले भी आपने देखा था जो मैंने एग्जाम्पल दिया 73 या 146 ऐसा होता है ज़्यादातर, कंपलसरी नहीं है, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, 10 दिन भी देते हैं 20 दिन भी है ना, लेकिन आपकी बुक में या ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना 73 के मल्टीपल से होता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप कैंसिल करो 73 का बेसिक ध्यान रखना कि 73 से कैंसिल हो रहा होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। नहीं कहोगे सर कह रहे ये कंपलसरी है, ओके ये कंपलसरी कुछ नहीं है, टाइम हो सकता कुछ भी कितने भी दिन दे सकता है, ज़्यादातर की बात चल रही है कि 73 का मल्टीपल होता है। तो ये टाइम आ गया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने हम। सिंपल इंटरेस्ट इज पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि आर कितना 9% इंटू टी, ये है 2/5 अपॉन 100 फॉर्मूले का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 10 बार, 9 2 जा 18 और 10 180 रुपीज हो गई इसकी सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट और फाइंड करना है, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल क्या दे रखा था 5000 रुपीज प्लस 180, तो आपको समझ में आ गया अमाउंट हो गया 5180 रुपी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड करना है। 6 7 8 और पीछे भी है कुछ नहीं, 6 7 8 में हमें टाइम फाइंड करना है। और टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, SI × 100 अपॉन P × R। तो चलो कर देते हैं, छोटी है ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कर देते हैं। 6 गिवन दे रखा मैं, प्रिंसिपल इज गिवन 6400, SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है हमें 1152 एंड रेट दे रखा है 6% पर एनम। इसे ध्यान रखना पर एनम दिया हुआ है ना। तो टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं मैं, SI × 100 अपॉन P × R। बस वैल्यू पुट करेंगे और उधर आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 1152 × 100 अपॉन P की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400 × R एंड द रेट कितनी है 6%। तो 20 से ये 20 तो कैंसिल हो गई, 6 से क्या कैंसिल हो रहा है देखो, 6 1 जा 6 5 55 6 9 हाँ हो जाएगा, 6 1 जा 6 से काटो, 6 1 जा 6 5 बजा 55 6 9 जा 54 1 का 12 6 2 जा 12 64 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 से तो हो ही रहा है, 16 से देखा 16 4 जा 64 16 1 जा 16 3 कैरी 32 और 16 2 जा 4 से ये कैंसिल हो गया 3। तो आंसर आ गया 3 इयर्स। तो टाइम हो गया इसका 3 इयर्स। ओके समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 प्रिंसिपल इज गिवन 9540 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट 1908 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। टाइम निकालना है। तो टाइम क्या था SI यानी कि 1908 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 9540 इंटू R, और R कितनी दे रखी है 8%। तो 3 8 1 जा 8, चलिए कैंसिल करते हैं। 0 से ये 0 2 से काटा, देखो 2 5 जा, ध्यान से इतना, और ये कटा 2 से 4 बार, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 3 का मतलब 30 4 7 जा 28 2 4 7 जा 28। मैं इसको जरा यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर चढ़ाओ, 477 इंटू 5 अपॉन 954। तो 74 77 7 7 14 और हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45 और 3 9 जा, अरे 3 1 जा 3 3 5 15 3 9 जा, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 2 यहाँ आ गया, 3 8 जा 24। अब वो 8 1 9 फिर 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है 106 बार 3 से, और 3 से कैंसिल, 3 5 जा 3 3 जा 53 2 जा 6, लो आ गया 5/2 ईयर्स। इसका मतलब 2 होल 1/2 ईयर्स। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रिंसिपल इज गिवन 5000 रुपीज। अब यहाँ अमाउंट दे रखा है, अभी तक अमाउंट नहीं दे रखा था, इसमें क्वेश्चन में अमाउंट है। अमाउंट इज गिवन 6450 रुपीज। देखो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो रही है, प्रिंसिपल से ज्यादा आएगा। और रेट दे रखी है 12% पर एनम। हमें क्या चाहिए, एसआई, तो एसआई निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, हमने बताया था फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 6450 एंड द प्रिंसिपल इज 5000, तो कितना आ गया, 1450 रुपीज आ गई एसआई। बस अब तो टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो। टाइम इक्वल टू क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। पुट द वैल्यू, एसआई इज 1450। कुछ गलत निकाल दी, इतनी सारी इंटरेस्ट कहां से, 6000 है, 14000 कहां से, मिस्टेक हो गई, कहीं चेक करते हैं। देखो हाँ मिस्टेक हो गई है, कौन 6000 तो होंगे, 14000 निकालने गलत हो गया। क्या होगा, जीरो में से जीरो सपरेट करेंगे, इसे सही कर लो पहले, जीरो और 5 में से जीरो जाएगा 5, मिस्टेक कहीं देखते हैं, 4 और 6, 1450 होगा, 1450। क्लियर, तो ये हुई सिंपल इंटरेस्ट। वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 1450 इंटू 100 अपॉन पी। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000 इंटू आर 12%। देखो 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गए। 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो 29 अपॉन 12 ईयर्स में आंसर आता है। अब 12 से डिवाइड करेंगे, वो तो सही था, 2 होल 1/2 का, तो 2.5 साल हो गए, 2 ईयर्स 6 मंथ। तो इसको एक तरीका, इसको क्या करो, मंथ में कन्वर्ट कर लो पहले, और ईयर को मंथ में करने के लिए क्या होता है, 12 से मल्टीपल, 12 से मल्टीपल करा तो आंसर आ गया इतने, 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक, या अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करते तो डिवाइड करना, बल्कि ये मैंने बेकार ही करा, इसकी क्या जरूरत थी, डायरेक्ट डिवाइड कर दे। 12 से डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा, देखो 12 से 29 में, ये रफ है, इसे शो करने की जरूरत नहीं। 12 2 जा 24, कितना बचा 5, तो इतने ईयर्स इतने मंथ। क्लियर, तो इसको ऐसे लिख लो, तो क्या हो गया, 2 ईयर्स 5 मंथ। और अगर ऐसे करते तो क्या 29 मंथ आ गया, और 29 मंथ का 24 मंथ का कितना हो जाता, 2 ईयर्स, और कितने बचे 5 और 5 मंथ, या ऐसे कर लो। ओके, तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, और मुझे उम्मीद है आपको खूब मजा आ रहा होगा इसको करने में, देखने में भी, है ना, समझने में भी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो या पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसके आगे के क्वेश्चन में जब कभी भी अपलोड करूंगा वो आपके मिस नहीं होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे भी वो इस वीडियो का प्रॉफिट उठा सकें, इसका फायदा ले सकें, क्योंकि उनको भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो दूर हो जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।